ऊंची न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। यूनियन बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ उत्तर प्रदेश की ओर से पहाड़ियां स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। 25 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पे संगठन अपना चौथा महाधिवेशन का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और साथ ही रजत जयंती कार्यक्रम भी महाधिवेशन का मुझे सूचित किया गया है। इस महाधिवेशन का उद्घाटन हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली भारत सरकार के माननीय सदस्य श्री पी.वी. कमल साहब के द्वारा होने जा रहा है। Who came from Tamil Nadu and he is the General Secretary of a Federation all India. So I think he should express and communicate to the people. Okay, English is there. Dr. Amritanshu, मैं यूनियन बैंक बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का महासचिव। आज यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है इसका क्या उद्देश्य है जो आपके बैंक द्वारा? इनफैक्ट एक्चुअली हमारा जो संगठन है यूनियन बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ, ये अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर चुका है। तो इस अवसर पे हम एक रजत जयंती समारोह का आयोजन कर रहे हैं और संगठन की ओर से चौथे महाधिवेशन का आयोजन कर रहे हैं। तो इस महाधिवेशन से पूर्व हमने एक प्रेस वार्ता आयोजित की है जिसके जो हमारे मुख्य रूप से जो हमारे अध्यक्ष हैं जो तमिलनाडु चेन्नई से हमारे बीच आए हैं आदरणीय श्री जी करुणानिधि, वो एड्रेस किए इस प्रेस वार्ता को और भारत सरकार के समक्ष अपनी कुछ मांगों को रखा है। तो हमारी जो कुछ मांगें मूल रूप से हैं कि जो प्रोन्नति है विभागों में, सरकारी विभागों में जो प्रोन्नति है उसमें अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों को आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। जो सरकारी उपक्रम है जैसे रेलवे है, बैंक है, LIC है, इन सब चीज़ों का जो निजीकरण हो रहा है हुआ है उसको समाप्त किया जाए। जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों ये का आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। पूरे देश में जाति जनगणना का कराई जाए क्योंकि बिना जाति जनगणना के बगैर हमारे पास कोई भी बहुत विश्वसनीय डेटा नहीं होता है जिसके आधार पे हम तय कर सकें कि किस वर्ग के कितने लोग शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, उनका सोशल स्टेटस क्या है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। इन बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमारी मांग है कि भारत सरकार पूरे देश में जाति जनगणना को कराए। और जो अभी भारत सरकार कभी भी फैसला ले सकती है कि जो रोहिणी कमीशन है जिसमें कि अन्य पिछड़े वर्गों के सभी जातियों को लेकर के सब कैटेगराइज करने की बात की गई है। उसमें कुछ जातियों को आरक्षण का प्रतिशत कम किया जाएगा, कुछ जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनका आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। लेकिन हमारा कहना है कि चूंकि हमारे पास कोई भी विश्वसनीय डेटा नहीं है, कोई भी इस तरह से सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं इकट्ठा किया गया है, तो ये रोहिणी कमीशन केवल 1931 में जो किए गए थे जनसंख्या उसके आधार पर ये किया गया है और इतने लंबे पुराने डेटा पर किया गया काम बहुत विश्वसनीय नहीं हो सकता है। सो अनलेस कि हम जाति जनगणना करा करके एक बहुत ही पुख्ता डेटा इकट्ठा करें तब फिर हम सब कैटेगराइजेशन की बात कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ मांगे हैं सर और आखिरी मांग हमारी है कि क्रीमी लेयर को समाप्त किया जाए। तो ये हमारी I am G. Karunanidhi, President of the All India Union Bank OBC Employees Welfare Association and General Secretary of the National Level All India Federation of OBC Employees Associations. I have come here to attend the Silver Jubilee celebration function organized by Union Bank OBC Welfare Association of Uttar Pradesh State Unit to be conducted tomorrow 9th September evening 5:30 p.m. at this Hotel Surabhi International. And also on 10th September, the All India General Body meeting of the All India Association is also scheduled. In both these functions, National Commission member, respected B.B. Kamal is attending and as a chief guest. The executives of the Union Bank, they are also attending the tomorrow function.
The main agenda of the function will be reservation in promotion for OBC employees. Because the data given by the government shows that the top level post, for example in the bank means general manager and above post, the representation of OBC is almost 1% or 2%, not nearby 27%. Similarly, in all the sectors, the representation is very low. Unless reservation promotion is given, that cannot be achieved. Number two, union government is privatizing the public sector, which is the wealth of the country. So, we are requesting the government not to privatize because the wealth of the country should be distributed among the people, not to few people, corporates. So, we request the government not to privatize the public sector. Then, we demand the government to conduct a caste census. Because now the government is not having any data about the backward classes, about the EWS, economically weaker sections, or any other community, they don't have a data. So budget allocation, reservation percentage, all these things cannot be achieved without a data. So we are requesting the government to conduct a caste census, and also we are requesting the government to provide reservation in private sector because government is going ahead with the private sector only. So we are requesting that. Then we are requesting the government to completely abolish the creamy layer because the creamy layer concept is being imposed on the backward classes and it affects the eligible candidates belonging to OBC in entering the education as well as jobs. So it should be abolished. Till such time, the income ceiling of 8 lakhs should be increased to 15 lakhs. So these are our main issues on which the tomorrow function as well as day after tomorrow, these matters will be highlighted. I request the people, social justice people, to attend the program and get highlighted about these issues. Thank you. लीडर क्रांति न्यूज।